चुनाव समय से हो ही नहीं सकता। अगर चुनाव नहीं कराना है तो प्रशासक नहीं हम लोग को कार्य दे 1 साल के लिए, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। जब प्रशासक 2020 में हुआ था, प्रशासक नियुक्ति हो जाएगी तो चलिए प्रधान का हथकंडा जो है खत्म हो जाएगा। बहुत लूट घसूट आपको ब्लॉक में भी पता कर लीजिएगा। गांव का काम ये लोग नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। प्रशासक तो नौकरी करने वाला है ना, उसको यही नहीं पता कि हमको क्या करना है। हम इस समय जलालपुर ब्लॉक परिसर में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ प्रधान हैं, बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 26 मई को जो इनका प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। क्या समस्याएं आएंगी उनको। संघ का महामंत्री हूँ जी। हम ये चाहते हैं, हम लोग ये मांग है, पहली चीज तो चुनाव कराएं। वो अगर चुनाव नहीं कराना है तो प्रशासक नहीं हम लोग को कार्य दे 1 साल के लिए। हम लोग कार्य, क्योंकि प्रशासक क्या मालूम कहाँ नाली बनवाना है, कहाँ खड़ंजा बनवाना है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि राजस्थान में और उत्तराखंड में 1 साल बढ़ चुका है कार्यकाल। इसीलिए हम सरकार से मांग है पूरे प्रधान संघ का कि हम लोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जाए। प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे और 26 मई को इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है आप लोगों का, क्या कहेंगे इस पे। इस पे मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा, पहला काम तो है हम लोगों का चुनाव अगर हो जाए तो सबसे बेटर है। अगर चुनाव नहीं होता किसी भी दशा में तो प्रशासक ना नियुक्ति करके प्रधान लोगों को ही प्रशासक नियुक्ति किया जाए और इनके हाथ में ही बागडोर को दिया जाए। यही ग्राम सभा के लिए सबसे उचित व्यवस्था होगी। बीते दिनों आपने एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम और उसमें आपने साफ तौर पे कहा था कि जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है उस पर प्रशासन नियुक्त ना किए जाए। मैंने हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। हम लोग की मांग थी कि जैसे पिछले कुछ साल पहले 2005 में कुछ कार्यकाल प्रधानों का बढ़ाया गया था, और इसी समय लगभग राजस्थान उत्तराखंड में भी बढ़ाया गया है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि प्रशासक ना नियुक्त करके हम लोगों के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। हम लोग सरकार को धन्यवाद देंगे। समय के अनुरूप चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। अभी तो भाई सरकार की बोलता है, चुनाव आयोग का क्या हम लोग कुछ गठन चल रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसको भी उसी में अब ये सरकार भाई जाने, लेकिन हम लोग पूरा प्रधान चाह रहे हैं चुनाव हो जाए। यदि चुनाव नहीं हो रहा है तो प्रशासक नहीं, क्योंकि जब प्रशासक 2020 में हुआ था, बहुत लूट घसूट आपको ब्लॉक में भी पता कर लीजिएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया। हम लोग मुख्यमंत्री जी से यही एक ही अनुरोध हमारा, हम लोग की अगर मांग पूर्ण नहीं हुई, हम अगले 20 तारीख को हम लोग पूरे संगठन के साथ लखनऊ में जाएंगे। अगर हम लोगों की मांग पूरी हो जाएगी तो सरकार को हम लोग धन्यवाद देंगे, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। जो आप लोग जा रहे हैं जी, क्या धरना करेंगे। नहीं, सरकार अगर हम लोगों की मांग पूरी कर लेगी, मांग पूरी कर लेंगे, हम लोग धन्यवाद देने के लिए तब भी जाएंगे, सरकार को धन्यवाद देंगे। किस गांव के प्रधान आप। ग्राम पंचायत उधौली माफी। ये बताइए, बड़ी मेहनत से गांव का विकास किया जाता है और प्रशासक अगर नियुक्त हो गया तो क्या जो कार्य हुए क्या बाधित हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बाधित हो जाएगा। जनहित में प्रशासक न नियुक्त किया जाए, चुनाव करा लिया जाए वो अच्छी बात है, लेकिन प्रशासक न नियुक्त किया जाए। उनको भौगोलिक स्थिति कोई भी मालूम गांव का नहीं होता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि या तो चुनाव करावे या तो प्रशासक नियुक्त न किया जाए, प्रधानों को ही जो है प्रभार दिया जाए। क्या नाम है आपका। ये मनोज कुमार सिंह। किस गांव के प्रधान। हम रेवई के प्रधान जी। शासन के द्वारा जो चुनाव में विलम्ब हो रहा है और वो 26 मई को प्रधान का कार्यकाल खत्म हो रहा है जी, और तमाम चीजें हैं कि प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे, कार्य योजनाएं जो वो देखेंगे जी। इस पे क्या कहना है। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि अगर लंबे समय के लिए चुनाव टल रहा है तो प्रशासक हम ही होना चाहिए। अगर 1 साल या 6 महीने के लिए, अगर हम मानते हैं जैसे पहले चुनाव होता था 1 महीना 2 महीने के बाद चुनाव हो जाता था, तब तो प्रशासक नियुक्त होते थे। गांव का काम ये लोग नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। गांव का काम कराना तो हमें को पड़ेगा। तो सीधे तौर पे आपका कहना है कि प्रशासक अगर नियुक्त हो गया तो गांव में तनाव की स्थिति बनती है। बिल्कुल बनेगा, ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बनेगा। तो प्रशासक के तौर पे हमको ही करना चाहिए। 1 साल के लिए ये क्यों होंगे फिर, या तो चुनाव करा दी जाए। अध्यक्ष जी, साफ तौर पे देखा जाए तो गांव के विकास के लिए प्रधान पूरी मेहनत करता है जी, आरोप प्रत्यारोप के साथ जो है वो काम करता है 5 साल ईमानदारी के साथ। आरोप तो लगता ही है, प्रत्यारोप भी लगता है और इस तरीके से कार्यकाल आप लोग का समाप्ति होने वाला है 27 या 26 मई को जो भी समय हो रहा है। प्रशासक नियुक्त
करने के बाद जो चीजें गांव में होती है, तनाव स्थितियां बनती है, विपक्ष भी हावी हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, हम आपसे ये बताएं, प्रशासक जो नियुक्ति होगी वो गांव समाज के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि गांव का जो माहौल है वो गांव से जो चुनकर आता है प्रतिनिधि वो जानता है गांव समाज के बारे में। प्रशासक तो नौकरी करने वाला है ना, वो किस जिले से किस ग्राम सभा से, उससे क्या मतलब है ग्राम सभा में विकास हो रहा है ना विकास हो रहा है, उसको यही नहीं पता कि हमको क्या करना है। उसके पास 10 ग्राम सभाएं हैं, जब एक प्रधान पूरे गांव की समस्या नहीं देख सकता तो वो 10 ग्राम सभा की समस्या कैसे रोज डेली देख पाएगा? जो कि एक प्रधान डेली कम से कम 4 घंटा अपने घर पे बैठ के ग्राम सभा की समस्या को देखता है, उसके बाद ब्लॉक आता है, शाम को तमाम व्यवस्थाएं होती है जो देखता है। तो एक सचिव का बस के कैसे, हम हमारे समझ से ये बाहर है कि एक सचिव 10 ग्राम सभा का सचिव है, वो कैसे पूरी 10 ग्राम सभा की समस्या को डील कर पाएगा? जलालपुर में लगभग 105 ग्राम सभा है। जी जी, 115 है, 115 ग्राम सभा है। जी जी और ये चीजें अगर विकास की देखी जाए तो काफी विकास हुआ है। जी जी, तो प्रशासक जो जाएंगे वहां पर गांव में तो चीजों को समझ नहीं पाएंगे। एकदम नहीं, वो नहीं समझ, उनकी समझ से बाहर ना। उनका जो शेड्यूल होता है, उनका काम है केवल कि प्रधान को, जैसे जो प्रधान है उनके पीछे उनका काम है कि उनको काम को संयुक्त ढंग से देखना है, ना कि वो प्रधान के, जो प्रधान का काम वो सचिव थोड़ी करता है। अरे भाई, प्रधान का काम है किसी के जो है शादी विवाह में कोई काम हो, किसी की मृत्यु हो गई उसमें प्रोग्राम में शामिल होना, प्रधान का तमाम काम होता है ना, वो थोड़ी सचिव कर पाएगा। जन्म प्रमाण पत्र हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, ये सचिव कैसे कार्य देगा? अच्छा, कुछ ग्राम प्रधानों में जो पंचायत है वहां पर कुछ एंटी पार्टियां रहती हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए। अब जैसे उनको तो भाई यही है कि अगर प्रशासक नियुक्ति हो जाएगी तो चलिए प्रधान का हथकंडा जो है खत्म हो जाएगा, इससे उनको तो भाई वो विरोधी है तो कुछ न कुछ आगे उसमें ग्राम सभा या जो सरकार द्वारा बजट आता है उसका दुरुपयोग होता है ना प्रशासक नियुक्त होने पर। और ऐसे 2020-21 वाला जो मामला था उसमें कुछ न कुछ दुरुपयोग हुआ भी था। यहाँ पर ऐसा प्रधान है जो दूसरी बार प्रधान हुआ है? ऐसा प्रधान आप हुए हैं, आप 2 बार प्रधान रहे हैं, तो उस समय कोरोना काल भी था? नहीं, वो उससे पहले थे, उससे पहले में थे। इसमें नहीं थे। अच्छा, कोरोना काल में, कोरोना काल में भी तो चीजें बढ़ाई गई थी जी। उस समय क्या समस्या आ रही थी? नहीं, समस्या का मतलब ये था उस समय तो प्रधान काफी एक्टिव थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रधान के जिम्मे बहुत काम था कोरोना में। तो अब होता क्या है कि अब जैसे इनको अगर काम लेना है प्रधान से तो प्रधान के पीछे भागेंगे, अब इसमें नहीं जाएंगे, इसमें तो छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। उस समय कोरोना था, दबाव था, क्योंकि गांव का काम तभी प्रधान को ही करना था, प्रधान ने ही किया सब काम उस समय प्रवासी भी आ रहे थे गांव में, उनको खाना स्कूल में व्यवस्था होती थी, सारी व्यवस्था स्कूल में था, तो वो तो करते थे, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि प्रधान ही करेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा वो भी। वो अगर यहाँ प्रशासक ये लोग क्यों नहीं जगे वहाँ करने के लिए? तो प्रधान जी, विकास तो होता है 5 साल में, तो क्या कमियां रह जाती हैं कि फिर से हमको मौका मिले गांव का विकास करें? नहीं, देखिए, समस्याएं आती रहती हैं, समस्याएं हमेशा पैदा है। आज 2 घर यहाँ है, फिर 2 घर उधर बस गया, तो जो है समस्याएं हमेशा जो है बनी रहती है। हर 5 साल में कच्चा पक्का काम होता है, आवासें दी जाती हैं, लेकिन चीजें फिर वही बरकरार रहती हैं। जनसंख्या जब बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, आवास बढ़ेगा, रहने के लिए व्यवस्था और होगी, तो जो है समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन समस्याएं बहुत कम हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। समस्याएं के समय कहा जाता है कि सिर्फ हमको 5 साल चाहिए, हम गांव को एक आदर्श गांव बना देंगे। हाँ, बनाने वाले बनाए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बनाने वाले बनाए भी हैं। हाँ, तो चीजें फिर छूट कैसे जाती हैं? अच्छा, इतनी वित्तीय व्यवस्था तो है नहीं कि जिससे जो है एकदम बिल्कुल तृप्त हो जाए, संतृप्त हो जाए सब। समय पे बदलाव होता रहता है। पहले कुछ और था, कच्ची सड़कें थी, आज गांव में पक्की सड़कें हैं, और अब पक्की सड़कें के अलावा RCC हो रहा है, ये हो रहा है, तो जो है आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, जी। एक चीज और सामने आता है, जो गांव में एंटी पार्टी होती है, दूसरी पार्टी जिसको बोला जाता है, उसका कहना है कि सीधे तौर पे प्रधान ने ये कर लिया, वो कर लिया, रिवोल्ट कर लिया, नहीं, वो तो अच्छी बात है, आरोप लगते हैं, आरोप लगाना भी अच्छी बात है। ये देखिए, ये जो है प्रजातंत्र होना जरूरी है, ये प्रजातंत्र है, इसमें किसी को सबको बोलने का अधिकार है।
भाई इसमें देखिए हमारे जो समझ है इसमें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगता है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है। तो हम तो एक छोटी कड़ी हैं ग्राम सभा की, तो हम भी प्रधान हैं। तो जो कुछ लोग हैं ग्राम सभा में जो विरोधी होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता तो कुछ न कुछ अपना आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये तो हमेशा चलता रहता है, सदा से यही इसका सिस्टम है जो चल रहा है। हाँ, प्रशासक जो है अगर समयावधि जो है 2 महीने 3 महीने का बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, चुनाव करा दें, प्रशासक नियुक्त कर दें। अगर 6 महीने से ऊपर जा रहे हैं तो प्रशासक नियुक्त नहीं करना चाहिए। चुनाव समय से हो ही नहीं सकता, कम से कम 40 दिन तो चाहिए चुनाव के लिए। चुनाव कोई मतलब ही नहीं है समय से हो पाएगा। इधर जो है जनगणना भी हो रहा है और SIR भी चल रहा है। हाँ, तो चुनाव समय से किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता है भाई। 26 तारीख है आज, इसमें 22 तारीख है, अभी कुछ नहीं हुआ है तो 40 दिन तो चाहिए चुनाव के लिए, कम से कम 40 दिन चाहिए। तो चुनाव तो समय से हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है। अध्यक्ष जी, आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी निर्णय लिया जाए वो प्रधानों के हित को देखकर और उनके हक के जनहित में उचित निर्णय लिया जाए, क्योंकि प्रशासक जो है ये ग्राम सभा के लिए उचित नहीं होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।